जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी। जय यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी। जय यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ जय राधा माधव राधे। जय राधा निकुंज बिहारी राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद
गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन छत्रपति संभाजी नगर की ओर से आप सभी भक्तों का आज का जो मंगलवार का जो दिन है उसमें सुबह का श्रीमद् भागवतम का जो चर्चा सत्र है उसमें सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम का 6 नंबर का स्कंद 9 नंबर का अध्याय और श्लोक संख्या 2 और 3 पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है रुद्रासुर राक्षस का आविर्भाव और श्लोक इस प्रकार है। स वै बहर्षि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चके अददयस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृपु। स वै बहर्षि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चके अददस्य पितरो देवाः सप्रशयं नृपु। स वै बहर्षि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चके अददस्य पितरो देवा सप्रश्रयं नृपु। हे परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, देवतागण विश्वरूप के पिता पक्ष से संबंधित थे। अतः विश्वरूप सबों के समक्ष अग्नि में घी की आहुति इन मंत्रों का उच्चारण करके दे रहा था। इंद्राय इदम स्वाहा,
यह राजा इंद्र के लिए है, तथा इदम अग्नेय, यह अग्निदेव के लिए है। वह मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर से कर रहा था और प्रत्येक देवता को उसका उचित भाग प्रदान करता जा रहा था। श्लोक संख्या 3। स एव हि ददो भागं परोक्षमुसुरान् प्रति यजमानो वह भागं मातृस्नेहवशानुगः। स एव हि ददो भागं परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो वह भागं मातृस्नेहवशानुगः। स एव हि ददो भागं परोक्षं सुरान् प्रति यजमानो वह भागं मातृस्नेहवशानुगः। वह यद्यपि देवताओं के नाम से यज्ञ की अग्नि में घी आहुति डाल रहा था, किंतु देवताओं के बिना जताए वह असुरों के नाम की भी आहुति डालता जाता था, क्योंकि वे उसकी माता के पक्ष के संबंधी थे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में बताया गया है कि विश्वरूप का संबंध देवताओं तथा असुरों दोनों पक्षों से था, इसलिए वह दोनों वंश की ओर से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। किंतु जब वह असुरों की ओर से अग्नि में आहुति डालता तो देवताओं को बिना जताए चुपके से ऐसा करता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो अध्याय है, अध्याय का शीर्षक है रुद्रासुर राक्षस का आविर्भाव, और श्लोक संख्या 2 और 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। हम सब जानते हैं, अगर इसके पहले के जो अध्याय सीरियली अगर आपने सुना होगा तो किस प्रकार इंद्र उसके जो गुरु रहते हैं उसके गुरु का अपमान करता है, फिर वह जो गुरु थे वो गुरु उनसे नाराज होके चले जाते हैं, और चले जाने के बाद सभी इंद्र और सभी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बगैर गुरु से हम नहीं रह सकते,
तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनको सलाह देते हैं कि आप विश्वरूप से प्रार्थना कीजिए और उसको गुरु स्वीकार करने के लिए या शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए बोलिए। तो जब इंद्र और सभी देवता विश्वरूप के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम गुरु के बिना तो नहीं रह सकते, तो आप हमारे गुरु बन जाइए। पहले तो विश्वरूप एक शुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन वह देवता और इंद्र के गुरु बनने के लिए थोड़े हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने उनकी जो प्रार्थना थी वह स्वीकार की। और इस बार क्या हुआ कि यह 2 श्लोक में बताया कि जब विश्वरूप यज्ञ करते थे देवताओं के लिए, इंद्र और इतर देवताओं के लिए जब इंद्र यज्ञ कर रहे थे, तो उसी टाइम पे उनके वो जब आहुति डालते थे, देवतागण विश्वरूप के पिता, ये जो देवतागण थे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि देवतागण विश्वरूप के पिता पक्ष से संबंधित थे। विश्वरूप के जो पिता का पक्ष था वह देवता से था, उनके जो पिता थे वह देवताओं से थे, और माता का जो पक्ष था वह असुरों से था। यहाँ पे बताया है कि विश्वरूप सबों के समक्ष अग्नि में घी की आहुति इन मंत्रों को उच्चारण करके दे रहे थे। जब विश्वरूप अग्नि में आहुति दे रहे थे तो इंद्राय इदम स्वाहा, इंद्र के नाम से वह आहुति दे रहे थे। कभी कभी इदम अग्नेय, अग्निदेव के लिए भी आहुति दे रहे थे। तो प्रत्येक देवता का उसका उचित भाग प्रदान होता है, और इस प्रकार का उच्चारण करने से वह अलग अलग देवताओं को उसका फायदा हो जाता था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि विश्वरूप के माता की ओर से यह जो असुर थे वह चुपके से बोले तो देवताओं को बिना बोले वह असुरों के लिए भी आहुति डालते थे। वो असुर की क्यों डालते थे? क्योंकि वह असुर माता के पक्ष में थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जब यह इंद्र को पता चला तो कि विश्वरूप हमारे गुरु होते हुए भी उनके माता की ओर से असुरों को भी आहुति डाल रहे थे। विश्वरूप का यह संबंध देवताओं तथा असुरों दोनों पक्ष में से था। हम सब देखते कि किस प्रकार विश्वरूप का संबंध देवता और असुरों से दोनों पक्ष के लिए था। इसलिए वह दोनों वंशों की ओर से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। इसी कारण वह दोनों पक्ष की ओर से परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को वह प्रसन्न कर रहा था और अग्नि से आहुति डालता था। तो देवताओं को बिना जताए चुपके से ऐसा करता था। तो यह सब देवताओं को बिना बताए
कर रहा था। तो इसका परिणाम क्या हो गया? जैसा जैसा हम इस अध्याय में आगे आगे जाएंगे तब पता चलेगा कि इस अध्याय में जो स्वर्ग के राजा इंद्र है ना, उन्होंने क्या किया? विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप के बाद में क्या होता है कि विश्वरूप का वध करता है, इंद्र विश्वरूप का वध करते हैं। बाद में क्या होता है कि विश्वरूप के पिता ने इंद्र को मारने के लिए यह यज्ञ किया। बाद में क्या होता है, विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ किया और इस यज्ञ से रुद्रासुर उत्पन्न हुआ। यह इस यज्ञ से क्या हो गया? रुद्रासुर जो महाभयानक राक्षस था वह उत्पन्न हुआ। तो यह रुद्रासुर उत्पन्न होने के कारण सब देवता डर गए और भगवान को शरण जाते हैं। भगवान को क्या करते हैं कि शरण गए और उनका यशोगान करने लगे। भगवान को क्या करने लगे? यशोगान करने लगे। तो इसका परिणाम क्या होता है? आगे आगे जैसा यह अध्याय बढ़ेगा तब हमें समझ में आएगा कि रुद्रासुर का आविर्भाव कैसे होता है और रुद्रासुर को मारने के लिए क्या क्या देवताओं को कहा जाना पड़ता है। तो रुद्रासुर उत्पन्न होता है, देवता डर जाते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं और उनका यशोगान करने हैं। चूंकि विश्वरूप ने चुपके से स्नेहवश असुरों को यज्ञ की हवि प्रदान की थी, अतः यह विश्वरूप इंद्र ने विश्वरूप का क्यों वध किया? क्योंकि उसने चुपके से असुरों को यज्ञ की हवि प्रदान की थी। अतः जब इंद्र को यह पता चला तो उसने विश्वरूप का सिर काट दिया। जब यह बात इंद्र को पता चली तो इंद्र ने विश्वरूप के सर काट डाली। बाद में इंद्र को विश्वरूप को मारने का पश्चाताप हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि इंद्र को बाद में पश्चाताप हुआ, क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण था। विश्वरूप कैसा था कि वो ब्राह्मण था। इंद्र चाहता तो ब्रह्म हत्या के पापपूर्ण कृत्य को निष्प्रभावी बना सकता था। इंद्र अगर चाहता तो यह जो ब्राह्मण की जो हत्या हुई, ब्रह्म हत्या हुई, इसको निष्प्रभावी बना सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया? ऐसा नहीं किया। उलट उसने हत्या का पाप स्वीकार किया। उलट क्या किया? उसका हत्या का पाप स्वीकार किया। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि विश्वरूप तो अभी नहीं रहा। उसके जो पिता थे त्वष्टा, उन्होंने क्या किया कि एक यज्ञ किया। और वह यज्ञ किस लिए किया? कि इंद्र को मार सके। दुर्भाग्यवश यदि मंत्रों को अनियमित उच्चारण हो तो विपरीत फल देते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि मंत्रों का अनियमित उच्चारण अगर हो गया तो यज्ञ से विपरीत फल देते हैं। त्वष्टा के यज्ञ में ऐसा ही हुआ। जो त्वष्टा ने यज्ञ किया उसमें ऐसा ही हुआ। जब वह इंद्र के वध के लिए यज्ञ कर रहा था तो उसने इंद्र के शत्रुओं को वृद्धि के लिए एक मंत्र पढ़ा, किंतु मंत्र के सही सही नहीं पढ़ जाने से इंद्र का शत्रु रुद्रासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया। तो उससे क्या उससे परिणाम क्या हुआ कि रुद्रासुर पैदा होता है। तो यह जो 2 श्लोक बताए हैं कि यज्ञ करना यह बहुत ही महान कार्य है, लेकिन
वह जमाने भी, उसी युग में भी यज्ञ करने वाले उचित ब्राह्मण होने चाहिए। अगर उससे कुछ गलत मंत्रोच्चार अगर होता है तो उसका विपरीत परिणाम होता है, और वह जो परिणाम होता है उसका फल लाभदायी नहीं होता। इसी का यह दिखाता है कि यज्ञ यह उचित ब्राह्मणों से करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि गुरु अपने शिष्य के प्रति कैसे होने चाहिए। वैसा देखेंगे तो विश्वरूप ये देवताओं के गुरु बन गए थे, लेकिन शिष्य के प्रति उनका जो व्यवहार था वह सही नहीं था। क्योंकि अगर उन्होंने जो असुरगण है, असुरगण को ही यह यज्ञ में जो आहुति डाली थी वह असुरों के नाम से भी डाली थी, तो इसका परिणाम क्या होता था कि असुर और शक्तिशाली बनते थे। तो गुरु ने अपने शिष्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि अपने शिष्य का कैसा लाभ हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा स्वार्थी, विश्वरूप की स्वार्थी वृत्ति दिखाई देती है। उनके वह समझ में नहीं आई, क्योंकि वह देवताओं को भी अपने फायदा दिलाना चाहते थे और असुरों को भी फायदा दिलाना चाहते थे। लेकिन हम सब देखते हैं कि असुरों की अगर पावर बढ़ गई तो वह क्या करते, फिर से देवता के ऊपर आक्रमण करते। इसलिए तो पिछले जो अध्याय थे, पिछले अध्याय में अगर देखेंगे तो किस प्रकार असुरों की पावर बढ़ने के कारण देवताओं को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो कोई भी समाज में अगर सुव्यवस्थापन रखना चाहता है तो असुरों की पावर बढ़नी नहीं चाहिए। क्योंकि यह जो असुर है यह लोगों को ठीक से जीने नहीं देंगे और शासनकर्ता को शासन चलाने नहीं देते। तो हम इस श्लोक में देखते हैं कि किस प्रकार विश्वरूप ने गलती कर दी, और यह गलती का परिणाम क्या हो गया कि जब इंद्र ने देखा कि विश्वरूप बिना बताए, यह उनको मालूम नहीं करके चुपके से असुरों को भी आहुति, असुरों के लिए भी यज्ञ में आहुति डालते थे, तो वैसा देखेंगे तो यह गुरु की मिस्टेक ही है। क्योंकि वो शिष्य के प्रति उनका जो व्यवहार था वह अच्छा नहीं था। इसका परिणाम यह होता है कि इंद्र को गुस्सा आता है और वह उनकी हत्या कर देता है, सर काट देता है। जैसा जैसा यह अध्याय आगे बढ़ेगा तो हमें पता चलेगा किस प्रकार वह उन विश्वरूप
उनके जो गुरु थे उनका सिर काट देता है, फिर उनको पश्चाताप होता है। पश्चाताप होने के बाद वह भगवान के पास चले जाते हैं। उसका क्योंकि वह उसके पिता फिर एक यज्ञ करते हैं, तो उसमें से इस प्रकार रुद्रासुर का राक्षस का आविर्भाव होता है, उत्पन्न होता है। तो हम सब देखते हैं कि वैसा देखेंगे तो आज के युग में यज्ञ करना उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कलियुग है। कलियुग के लिए यज्ञ करेंगे तो भी उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं रहेगा। यज्ञ करने के लिए जो सामग्री है वह भी शुद्ध नहीं रहेगी, और यज्ञ करने के लिए जो जगह है वह भी पवित्र नहीं रहेंगी। और यज्ञ करेंगे भी तो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कलियुग के लिए केवल जो यज्ञ बताया है वह हरि नाम संकीर्तन। कलि संतरण उपनिषद में बताया है कि हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। नारद जी इस कलयुग के लोगों का भला चाहते थे। उन्हें मालूम था कि कलयुग के लोगों की अवस्था क्या है। इनका जो आयु है बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। लेकिन आज हम देखते हैं 60-70 साल भी जीना बहुत मुश्किल हो गया। उनकी बुद्धि बहुत कम है। सुबह क्या किया था वह भी दोपहर को मालूम नहीं, ध्यान में नहीं रहता। इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि खुद का उदर निर्वाह करने के लिए उनको 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इनका कैसा उद्धार हो जाएगा। तो नारद मुनि अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इस कलयुग का लोगों का उद्धार कैसे होगा, यह भगवत धाम कैसे चले जाएंगे। तो ब्रह्मा जी नारद जी को बताते कि कलयुग में केवल भगवान हरि के नाम के है अगर उच्चार करेंगे तो निश्चित रूप से वह भगवत धाम चले जाएंगे। इसी में यह कलि संतरण उपनिषद का श्लोक है, हरेर नाम हरेर केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। केवल और केवल हरि के नाम के सिवा कोई गति नहीं है। तो हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहिए। और हम सब देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण जगत में यह हरि नाम फैलाया है। चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी उनको साकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी का जो अनमोल ठेवा है, उनकी जो इस मानव जाति के ऊपर जो उन्होंने उपकार किए हैं, एहसान किए हैं, वह हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उनका जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उनको प्रचार और प्रसार किया है, और उनके पश्चात उनके जो शिष्य है वो
उसका प्रचार कर रहे हैं। हम सब देखते हैं कि आज इस्कॉन संस्था हरि नाम हर नगर हर गांव तक पहुंच गया है, और संपूर्ण जगत में ऐसा कौन सा भी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे इस्कॉन नहीं है और प्रभुपाद जी का जो आंदोलन प्रचार और प्रसार करने के लिए जुड़ गए हैं वह नहीं है। तो हम सब देखते हैं कि ये जो 17 सितंबर से 24 सितंबर तक 23 सितंबर तक संपूर्ण जगत में वर्ल्ड होली नेम वीक्स बोल के सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स यह जो सप्ताह है हरिनाम सप्ताह दिन, हरिनाम सप्ताह बोल के सेलिब्रेट करते हैं। तो संपूर्ण जगत में इस्कॉन के भक्त रोड पे जाके हरिनाम करते हैं, लोगों को हरिनाम लेने के लिए प्रवृत्त करते हैं। और इस सप्ताह में सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा भक्त ज़्यादा माला करते हैं और जो कुछ मिलेगा उनसे हरि नाम करवा लेते हैं, हरि नाम का उच्चारण करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि संपूर्ण जगत में जहाँ जहाँ इस्कॉन के मंदिर है, जहाँ जहाँ इस्कॉन के सेंटर है, भक्त अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं कि नगर नगर जाके संकीर्तन करते हैं, लोगों को हरि नाम का प्रचार करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश किस प्रकार देंगे? तो हरि नाम की लेने के लिए प्रवृत्त करने के बाद ही वह भगवत धाम जा सकता है। तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अगर यह जो अमूल्य चीज़ है उसका अगर वैल्यू हमें अगर पता नहीं रहेगा, पता अगर नहीं होगा, तो फिर यह मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हो जाएगा। केवल आए और चले गए। हमें मालूम नहीं है कि नेक्स्ट जन्म किसका मिलेगा और उस जन्म में यह पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस संधि का फायदा उठाना चाहिए। बाकी जो कर्मकांड है यह यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।